बहुत अरसा पहले बड़े जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। ये ज़्यादातर वक्त पुरान गांव था, लेकिन गांव के लोग लोबिजोन के खौफ में रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जंगल के अंदर रहते थे। लोबिजोन तारीख मखलूक थे, आधा आदमी और आधा भेड़िया, और हर पूरे चांद की तारीख पर कहा जाता था कि ये मखलूक इंसानी गोश्त की तलाश में जंगल से बाहर निकल आती थी। लेकिन ऐसी मखलूक कैसे वजूद में आई? ये सादा सी बात है। किसी भी ख़ानदान में पैदा होने वाले सातवें बेटे पर लानत किसी बेटी पर नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर एक माँ ने 7 बेटों को जन्म दिया तो उन बेटों में से आखिरी ज़रूर लोबिजोन बनेगा। जब फिलिप पैदा हुआ तो उसकी माँ खौफज़दा थी। उसे बेटी की उम्मीद थी, 7वें बेटे की नहीं। लेकिन फिलिप की माँ मेहरबान और प्यार करने वाली थी, और वो अपने बच्चे से पीछे हटने वाली नहीं थी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गाँव वाले उस लानत के बारे में कुछ भी कहें। कई साल सुकून में गुजर गए। फिलिप एक मजबूत लड़का बन गया, जिसे उसकी माँ और बाप और 6 भाई बहुत पसंद करते थे। लेकिन फिलिप ये नोट्स करने से नहीं रह सका कि उसके साथ उसके भाइयों से मुख्तलिफ सलूक किया गया था। वो स्कूल नहीं गया क्योंकि उस्ताद उसकी इजाज़त नहीं देता था। ये मुनासिब नहीं था क्योंकि नौजवान लड़का नई चीज़ें सीखना पसंद करता था और शिद्दत से दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहता था। और कभी फिलिप को उसकी माँ ने रोटी लेने के लिए भेजा तो गाँव के लोग कभी भी उसके रास्ते में नहीं आते थे और हमेशा उसकी तरफ खौफ और नाराज़गी के इम्तिजाज से देखते, जिसने नौजवान लड़के को बेचैन कर दिया। दूसरे बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे, और जब पूरा चांद होता था तो उसे कभी बाग में जाने की इजाज़त नहीं थी। ये आखिरी नुक्ता शायद उन सब में सबसे बुरा था, क्योंकि फिलिप को चांद से बहुत प्यार था। उसके बारे में कुछ ख़ास तौर पर जब वो रात के आसमान में भरा हुआ और गोल था। फिलिप से बात की और उसकी रूह ने जगाया और उसे गाने, नाचने और भागने पर मजबूर किया। ज़िंदगी पुरान होने के बावजूद खुशी से बहुत दूर थी। फिलिप ने हर गुजरते साल के साथ खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अलग थलग पाया। उसका कोई दोस्त नहीं था और उसे कभी भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए मदऊ नहीं किया गया था। कभी कभी वो उनकी हंसी सुनता और तसव्वुर करता कि वो क्या खेल खेल रहे हैं, वो सब कितने मज़े कर रहे हैं। फिलिप ने यह भी देखा कि उसकी माँ और उसके भाई भी उसे अजीब नज़रों से देखने लगे थे। मेरे साथ इतना बुरा क्या है? फिलिप अक्सर अपने आप से पूछता था। मैं इतना बुरा लड़का नहीं हूँ। मैं अपने काम काज करता हूँ और मैं तकरीबन कभी बदतमीज़ी नहीं करता। मेरे साथ दूसरे बच्चों से इतना मुख्तलिफ सलूक क्यों किया जाता है? जैसे ही वो अपनी 15वीं सालगिरह के करीब पहुंचा, फिलिप पहले से कहीं ज़्यादा उदास था। उसकी माँ उसे शाज़ व नादिर ही घर से बाहर जाने देती थी और वो अक्सर उसकी सोबत में मुश्तिल नज़र आती थी। कम उम्र बच्चे अगर कभी उसे अपने घर के पास खुद खेलते हुए देखते तो उस पर पत्थर फेंक देते, लेकिन जब वो उनको ललकारने के लिए मुड़ता तो वो चीखते हुए भाग जाते जैसे वो कोई इफरियत हो। कभी कभी फिलिप बड़े जंगल में पनाह ढूंढने और कभी वापस न आने की ख्वाहिश करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे बिठाया और उसकी परेशानी की वजह बताई। तुम मेरे 7वें बेटे हो, उसने कहा, और मेरे बच्चे तुम पर लानत है। फिलिप बहुत परेशान था। कैसी लानत? उसने पूछा। अपनी 15वीं सालगिरह पर आप एक लोबिजोन बन जाएंगे, एक ऐसी मखलूक जो आधा इंसान और आधा भेड़िया है। फिलिप अपनी किताबों से लोबिजोन के बारे में सब कुछ जानता था और उन कहानियों से जो उसके भाइयों ने रात को शेयर की थीं, जब भी उन्हें लगता था कि वो अपने बिस्तर पर सो रहा है। लेकिन उन्होंने फिलिप को कभी नहीं बताया था कि वो इस तरह मलून है। वो लोबिजोन नहीं बनना चाहता था, वो शैतान या जालिम नहीं बनना चाहता था, और उसे अपने पूरे जिस्म पर लंबे पंजों और मोटी खाल होने के ख्याल के बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अपनी 15वीं सालगिरह के मौके पर नौजवान फिलिप अपनी पूरी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा उदास था जितना वो पहले कभी नहीं था। वो अंधेरे में बिस्तर पर बैठकर अपने आप से रोने लगा। मैं हमेशा अकेला रहूँगा, उसने सोचा। मेरे साथ हमेशा मुख्तलिफ सलूक किया गया है और अब मैं लोबिजोन बनने पर लानाशुदा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ इतना चाहता था कि हर एक के साथ वैसा ही सलूक किया जाए। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि दोस्तों के साथ जंगल में खेलूं और रात को खूबसूरत चांद की तारीफ करूं।
उस वक्त फिलिप ने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा और देखा कि चांद सितारों से भरे गहरे नीले आसमान में तुलू हो रहा था। ये एक बड़ा खूबसूरत पूरा चांद था और उसने उसका दिल खुशी से भर दिया। फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। फिलिप ने अपने पेट में हलचल महसूस की और अपनी जल्द पर खारिश महसूस की। उसके सीने से चीखने की आवाज़ आई और उसने चांद की तरफ सर उठाकर उसे पुकारा जैसे उसने पहले कभी नहीं किया था। उसके जिस्म पर अचानक खाल फूट आई और उसके हाथों और पैरों के नाखून हाथी दांत के रंग के लंबे पंजों में बदल गए। उसके कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके कदमों में फर्श पर गिर गए। और जब फिलिप ने आईने में देखा तो उसने एक लंबे भेड़िए वाले लड़के का अक्स देखा जो उसके पूरे जिस्म पर मोटी खाल के साथ उसे घूर रहा था और जंगली सुर्ख आंखें जो अंधेरे में चमकती दिखाई दे रही थीं। तो मैं एक लोबिजोन हूँ, उसने चौंक कर कहा। फिलिप ने चांद और जंगल की पुकार को महसूस किया और वो जानता था कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी से मुंह मोड़ ले और अपनी तकदीर को गले लगाए। नौजवान भेड़िए वाले लड़के ने अपने बेडरूम की खिड़की खोल दी। रात को बाहर छलांग लगाने से पहले वो रुक गया और अपने पुराने बेडरूम के इर्द गिर्द एक आखिरी नज़र डाली और अपनी माँ और बाप और अपने 6 भाइयों के बारे में सोचा। मैं आपको हमेशा याद रखूँगा मेरे प्यारे ख़ानदान, लेकिन अब मुझे कबूल करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और नई ज़िंदगी का आगाज़ करूँगा। फिर वो अपने सोने के कमरे की खिड़की से छलांग लगाकर जंगल की तरफ भागा। हर वक्त चांद पर चीखता रहता। उसका दिल मुस्तकबिल के लिए अजीब नई उम्मीद से भरा रहता था। जब फिलिप बड़े गहरे जंगल के अंदर था उसने एक खूबसूरत जगह पर रुककर कदीम दरख्तों और आसमान में बुलंदी पर मौजूद खूबसूरत चांद को देखा। वो चीखता और छलांग लगाता और नाचता और हंसता और जब आखिरकार उसने चीखना और नाचना बंद कर दिया तो उसने इर्द गिर्द देखा कि दीगर लोग बिजोन जंगल के खाली हिस्से में जमा थे। कुछ फिलिप की तरह नौजवान थे, कुछ बूढ़े थे। वो फिलिप के करीब पहुंचे और उसका इस्तकबाल किया। तुम अब घर में हो। दोस्तों के दरमियान बड़े जंगल में एक ने नरम और शफीक लहजे में कहा और ये तभी था जब फिलिप को एहसास हुआ कि वो बिल्कुल भी लानती नहीं है। मैं एक लोबिजोन हूँ और मैं घर में हूँ, उसने मुस्कुराहट के साथ कहा जब उसने पूरे चांद तक अपना सर उठाया और पूरी ताकत से चीखा। दूसरे लोबिजोन सब ने उसमें शमूलियत इख्तियार की और चांद के एजाज में रात के आसमान पर एक ज़बरदस्त ग्रुप में गाना गाया। कई मील दूर फिलिप की माँ अपने बाग में अपने नाइट गाउन में मलबूस खड़े थे और बड़े जंगल के अंदर से हल्की हवा के झोंके पर बहती हुई लोबिजोन की आवाज़ सुन रही थी। बूढ़ी औरत अपने आप से मुस्कुराई क्योंकि वो जानती थी कि उसके 7वें बेटे ने आखिरकार अपने आप के लिए एक ऐसा घर ढूंढ लिया है जहां उसका इस्तकबाल किया जाएगा और जहां उसके बहुत से दोस्त होंगे और वो लंबी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। शुक्रिया।